हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं तो आपको टाइम अभी भी और मिल रहा है। आप वीडियो लेक्चर से और अपने नोट्स बनाकर अपनी पढ़ाई करिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे इस बार एग्ज़ाम्स में। तो आज हम करते हैं फोटोकेमिस्ट्री। हम शुरू कर चुके हैं तो आज हम करेंगे लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में ग्रोथर्स ड्रेपर्स नियम और दूसरा करेंगे स्टार्क आइंस्टाइन लॉ या स्टार्क आइंस्टाइन नियम। तो शुरू करते हैं हम। फोटोकेमिस्ट्री क्या है ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। सिंपली यही है कि एक मॉलिक्यूल में कोई केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है लाइट की एब्जॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वन और मोर फोटोन से क्या चेंज हो रहा है वो फोटोकेमिस्ट्री डील करती है। प्राइमरली हम कंसीडर करते हैं इसके अंदर विजिबल और यूवी लाइट, लेकिन आईआर एब्जॉर्प्शन से भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो वो हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री करते हैं जिसको ग्रोथस एंड ड्रेपर ने दिया 1818 में। ये इसका मूलभूत नियम है। लाइट जब किसी भी सब्सटेंस पे पड़ती है तो या तो वो एब्जॉर्ब होती है, सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, कुछ वो ट्रांसमिट करता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो एब्जॉर्ब लाइट है, there are two important laws of photochemistry. This law is also called first law of photochemistry. It was put forward by Grothus on theoretical grounds in 1818 and confirmed by Draper by experiment in 1839. ठीक है, तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं और इसको ग्रोथस ने थ्योरेटिकली देते हैं ना। पहले किसी चीज़ को थ्योरेटिकली दिया जाता है कि हाँ ये ऐसे ए और बी मिल सकते हैं, आपस में इस तरह की रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो उसको बाद में प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंट से कंफर्म करते हैं और जब वो एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो जाता है तो वो लॉ बनता है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का नाम लिया जाता है। तो ये कहता है कि जब when light falls on a body, a part of it is reflected, a part of it is transmitted, and the rest of it is absorbed. And it is only the absorbed light which is effective in bringing about a chemical reaction. तो हिंदी के स्टूडेंट्स भी समझिए, जब लाइट किसी भी सब्सटेंस पर पड़ती है तो उसमें कुछ भाग उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ निकल जाता है उसमें से, ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ भाग ही अवशोषित होता है। ये अवशोषित भाग है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन लाने में इफ़ेक्टिव है, जिससे कि केमिकल रिएक्शन होती है। यही ग्रोथर और ड्रेपर ने कहा। इस नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होती है जिनका अभिकारकों द्वारा अवशोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरे शब्दों में हम कहते हैं अभिकारकों द्वारा अवशोषित होने वाले विशिष्ट विकिरणों द्वारा ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया विघटित होती है। यहाँ विशिष्ट विकिरण से मतलब है कि एक निश्चित वेवलेंथ जिसे लैम्डा मैक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है ग्रोथर्स ड्रेपर्स लॉ। So only those radiations which are absorbed by a reacting substance or systems are responsible for producing chemical change. According to this law, all light radiations are not bringing the chemical reactions. Some will increase the kinetic energy of molecule while some are re-emitted. ठीक है, तो जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें से भी सारी रेडिएशंस जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसके अंदर केमिकल चेंज नहीं लाती। तो कुछ विशिष्ट होती हैं वेवलेंथ, जो लैम्डा मैक्स उसकी होती है, उसी से ही उसके अंदर केमिकल चेंज आता है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है,
तो ये क्लियर हो गया आपको ग्रोथस ड्रैपर लॉ। एक बार फिर से बता देती हूँ। 1818 में ग्रोथस ने इसको थ्योरेटिकली दिया, ड्रैपर ने फिर इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, प्रैक्टिकली किया। तो इन्होंने कहा कि किसी भी सब्सटेंस पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, लाइट पड़ती है, उसमें से कुछ भाग एब्जॉर्ब होता है, कुछ ट्रांसमिट होता है और कुछ रिफ्लेक्ट होता है। ओनली जो एब्जॉर्ब पार्ट है, जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, वही केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज किसी भी सब्सटेंस में लेकर आती है। और उसके अंदर से भी पर्टिकुलर रेडिएशंस जिसमें जो उसकी लैम्डा मैक्स पे निर्भर करती हैं, उन्हीं से वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। क्लियर? It's only the absorbed light radiation that are effective in producing a chemical reactions. तो यहाँ पर जो ग्रोथर ड्रैपर ने सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रखा है इसका, जो भी फोटोकेमिस्ट्री लॉ में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इसका क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें वो भी चाहिए। तो स्टार्क आइंस्टाइन ने दिया लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विलेंस, ठीक है। स्टार्क एंड आइंस्टाइन 1905 में studied the quantitative aspect of photochemical reaction by application of quantum theory of light. अब इन्होंने इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दिया और जिसके अंदर हमारे पास था जो एप्लीकेशन थी वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की थी, और इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम या स्टार्क आइंस्टाइन नियम, ये दूसरा मूलभूत नियम है फोटोकेमिस्ट्री का। प्रकाश रासायनिक प्रक्रम के प्रथम चरण में क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु एक फोटोन के अवशोषण द्वारा सक्रियत होता है, अर्थात एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर सक्रियत होता है। तो यही है लॉ। One quantum of radiation absorbed by a molecule activates one molecule in the primary step of photochemical process. फोटोकेमिकल में यहाँ पर दो प्रोसेस होंगे, ध्यान से सुनिए, दो प्रोसेस होंगे। प्राइमरी जो प्रोसेस होगा वो इस पे लाइट पे निर्भर करेगा, और उसके लिए इन्होंने कहा कि अगर एक मॉलिक्यूल जिसमें रिएक्शन होती है, वो जो एक मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक क्वांटा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एक फोटोन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ए केमिकल रिएक्शन वेयर इन द फोटोन इज वन ऑफ द रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट एक फोटोन एक्टिवेटेड, ठीक है, दिखाई दे रहा, एक रिएक्टेंट एक फोटोन को ही एब्जॉर्ब करता है। बस इतना ही कहा उन्होंने, आइंस्टाइन एंड स्टार्क ने, और इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। हिंदी में बता दिया मैंने आपने, प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम या स्टार्क आइंस्टाइन नियम, ठीक है। प्रकाश रासायनिक प्रक्रम के प्रथम चरण में क्रियाकारी पदार्थ, ये क्रियाकारी पदार्थ या जो भी है रिएक्टेंट, ये एक पदार्थ प्रत्येक अणु, हर एक मॉलिक्यूल एक फोटोन के अवशोषण द्वारा सक्रियत होता है, एक फोटोन लाइट एब्जॉर्ब करके, ये देखो एस्ट्रिक्स दिया हुआ है, दिस इज एक्टिव होता है, ठीक है, एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर सक्रियत होता है। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब वन फोटोन और क्वांटम ऑफ द रेडिएशन इन प्राइमरी प्रोसेस। ये मॉलिक्यूल, ये एनर्जी, और ये हो गया एक्टिवेटेड, एक फोटोन एक मॉलिक्यूल एंड देन इट इज एक्टिवेटेड। ये है प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस अपना फोटो इससे लाइट से डील करता है कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को। तो न्यू इज फ्रिक्वेंसी, ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो फोटोन ई इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.624 इंटू 10⁻34। तो एक मॉलिक्यूल जो रिएक्शन कर रहा है वो एक क्वांटम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब रिएक्शन में दो प्रोसेस होते हैं, प्राइमरी रिएक्शन और सेकेंडरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन मैंने आपको अभी बता रही थी, प्रोसीड्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ही रिएक्शन होती है।
लेकिन जो सेकेंडरी रिएक्शन है इज ए थर्मल रिएक्शन विच अकर्स सब्सिक्वेंट टू द प्राइमरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन के बाद ये सेकेंडरी रिएक्शन होती है। तो सेकेंडरी रिएक्शन जो होती है उसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, वो डार्क में भी हो सकती है और वो थर्मल रिएक्शन है। ठीक, तो ये देखिए, अब ये है प्राइम, इसको आप बेसिक कंसेप्ट यही है, ये प्राइमरी रिएक्शन है जहाँ ये HBr ने फोटोन लिया, वन मॉलिक्यूल वन फोटोन, H प्लस Br प्राइमरी रिएक्शन। अब ये जो दूसरी रिएक्शन है सेकेंडरी रिएक्शन, ये एक्टिव हो गया, इसने वापस HBr से रिएक्शन की, और ये जो रिएक्शंस हैं ये थर्मल रिएक्शंस हैं, ये डार्क में भी हो सकती हैं। Evidently, the primary reaction only obeys the law of photochemical equivalence strictly. The secondary reactions have no concern with the law. ठीक है, तो जो ये लॉ है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, ये सिर्फ प्राइमरी रिएक्शन के लिए है। ठीक, सेकेंडरी रिएक्शन तो मैं आपको बता ही रही हूँ थर्मल है, तो इसमें फोटोकेमिकल का कोई लेना देना नहीं है। थैंक्स स्टूडेंट्स, तो आज आपको दो लॉज क्लियर हो गए होंगे, ग्रोथर्स-ड्रेपर्स लॉ एंड स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ। ग्रोथर्स-ड्रेपर्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है और दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।